नमस्कार, हमारे खास प्रोग्राम आपका शहर आपकी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिनय सिंह चौहान। हमारे इस खास कार्यक्रम आपका शहर आपकी खबर में आज बात करेंगे अलीगढ़, गौहरगंज और झिरन्या की। हम उठाएंगे इन शहरों के आज के बड़े मुद्दे और जानेंगे ग्राउंड जीरो से हकीकत। तो चलिए शुरू करते हैं आपका शहर आपकी खबर। सबसे पहले बात करेंगे यूपी के अलीगढ़ की, जहां खेड़ा बुजुर्ग गांव में बुखार का कहर देखने को मिल रहा है। अलीगढ़ के धनीपुर ब्लॉक के खेड़ा बुजुर्ग गांव में बुखार और डेंगू ने तबाही मचा रखी है, जहां गांव के लगभग हर घर में लोग बीमार हैं और अब तक 5 लोगों की मौत भी हो चुकी है। इनमें ग्राम प्रधान की पत्नी की भी बीमारी से मौत हो गई है। 2000 की आबादी वाले इस गांव में गंदगी के ढेर और नालियों में कचरा फैला हुआ है। यहां केवल एक सफाई कर्मचारी तैनात है जो अकेले पूरे गांव की सफाई और स्प्रे का काम कर रहा है। ग्राम प्रधान ने कई बार ब्लॉक स्तर पर सफाई टीम और फॉगिंग की मांग की, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। हालात बिगड़ने पर सीएमओ नीरज त्यागी खुद मौके पर पहुंचे और मेडिकल कैंप लगवाकर मरीजों की जांच शुरू करवाई। फिलहाल पीड़ितों का क्या कुछ कहना है, सुनिए। मैं आ रहा हूँ पृथ्वीराज हॉस्पिटल छेरत। क्या हुआ इन्हें? इन्हें बुखार, प्लेट डाउन। मैं 4 दिन भर्ती रखी है हरदोगन चिकित्सालय में। वहाँ कोई फायदा नहीं मिला। फायदा मिला थोड़ा सा, फिर आगे बाद घर आने के बाद फिर वही स्थिति। अब मेरे घर में कम से कम 11 मेंबर है। 11 मेंबर में से 9 मेंबर मौजूद स्थिति में, 4 तो हॉस्पिटल में भर्ती हैं। एक कल निकाल के लाया हूँ प्राइवेट में से, अब एक अब निकाल के लाया हूँ। अच्छा, तो सभी बीमार पड़े सब बीमार है टोटल। मैं ये चाहता हूँ प्रशासन तक, मेरी घरवाली जो है वो तो निधन हो ही गया जो होना था बुखार के चलते मलखान हॉस्पिटल में कासिमपुर पावर हाउस। अभी मैं चाहता हूँ ग्राम जो बीमारी फैल रही है उसके ऊपर तो ध्यान दिया जाए। गांव में फॉगिंग मशीन थे, धुआं वाली मच्छर की वो दवाई माराई जाए और एक टीम भेजी जाए सफाई के लिए। एक ही आदमी गांव में सफाई वाला है। गांव की जो शिकायत आती है इसी वजह से आती है। अकेला आदमी कितना काम करेगा? जी, मैंने भी देखा आपके गांव में सिर्फ एक ही व्यक्ति है जो पूरे गांव की सफाई कर रहा है। तो मतलब काफी समय से ये शायद पूरे गांव की सफाई कर रहे हैं। तो अब आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ टीम भेजी जाए 10-20 आदमियों की जो पूरे गांव की सफाई करता है। देखिए, अभी तक जो हम लोगों ने जांच कराई है तो किसी में भी डेंगू होने के तो पुष्ट प्रमाण नहीं मिले हैं। और जो टीमें घर घर विजिट कर रही हैं, कुछ घरों में जो है हमें जैसे कूलर हैं या गमले हैं उसमें लार्वा मिला है, तो परिवारों के सहयोग से हम उसे नष्ट करने का कार्य कर रहे हैं। जहाँ तक बात है मौतों की, तो अभी तक पुष्ट जो है वो 5 मौतों की जानकारी है, परंतु किसी भी में भी जो है वो डेंगू होने के कोई सुस्पष्ट प्रमाण नहीं है। तो मैं आपके माध्यम से ग्रामवासियों से यही अपील करना चाहूँगा कि वो जैसे ही इस तरह के बुखार जैसे लक्षण से पीड़ित हों, तो यहाँ हमारा HWC है जिसमें हमारे जो वो हैं हमारे CHO हैं वो पोस्टेड हैं और वो यहीं रह के कार्य कर रही हैं। तो उनसे मिलें और कोई ऐसी दवाई ना लें। अक्सर नीमोस्लाइड जैसी टैबलेट जो आपको आराम तो तुरंत कर देती है, लेकिन कहीं ना कहीं शरीर पर उसका कुप्रभाव पड़ता है। केवल पैरासीटामोल की गोली लें। और जहाँ तक बात है भर्ती कर उपचारित करने की, तो हरदोगंज में अभी भी 5 लोगों को भर्ती कर उपचारित किया जा रहा है। जो प्रधान जी की जो धर्मपत्नी जी हैं जिनकी मृत्यु के बारे में जानकारी दी गई है, वो भी वहाँ 5 दिन भर्ती रह के आई हैं और डिस्चार्ज के समय वो स्वस्थ थी। और उसके बाद फिर जो उनको कॉम्प्लिकेशन हुए जिसमें किडनीज वगैरह का प्रभावित होना बताया गया है, परंतु उस समय कोई इस तरह के पुष्ट प्रमाण नहीं है जैसे कि हम जांच करें। और चलिए ज्यादा जानकारी के साथ ममता शर्मा सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। ममता, देखिए, स्वच्छता अभियान का दावा किया जाता है, लेकिन स्वच्छता ना होने की वजह से इस तरह की जो भीषण बुखार का प्रकोप देखा जा रहा है। सीएमओ साहब तो जो है स्वीकार करते नहीं है कि डेंगू है। आखिर जमीनी हकीकत क्या है? जी बिल्कुल, जमीनी हकीकत जब हमने जाकर देखी तो वहां हमने जब देखा तो पूरा गांव जो था, एक तो गंदगी इतनी है कि नालियों में इतनी गंदगी भरी हुई थी कि सफाई का कोई बिल्कुल नाम ही नहीं था। हर नाली में और जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए थे। और अब सोचने वाली बात यह है
2000 की आबादी है उस गांव की, लेकिन 2000 की आबादी में सिर्फ एक ही व्यक्ति जो पूरे गांव की सफाई कर रहा है। ना ही वो अपने अधिकारियों से या ऊपर बोल सकते हैं, वो तो कुछ नहीं करते, लेकिन पूरे गांव में वही सफाई करते हैं। तो सफाई पॉसिबल कैसे है? और जब हमने इस बारे में प्रधान जी से बात की, हालांकि प्रधान जी के साथ भी बहुत ज्यादा मतलब इस टाइम उनकी जो कंडीशन थी बहुत क्रिटिकल, क्योंकि उनके घर में उनकी जो पत्नी है उनका भी निधन हो चुका है बीमारी के चलते। तो हमने उनसे ये बात पूछी, तो लेकिन हाँ वो चिंतित थे अपने गांव को लेके और अपने जो ग्रामीण है, जो जनता है उनकी, उनको लेकर, क्योंकि वो ये भी बोल रहे थे कि चलो मेरे साथ जो हुआ वो मुझे तो है ये दुख, लेकिन अभी मेरी जनता जो है मैं इनके लिए सबसे पहले करूंगा। तो उन्होंने ये बात रखी है कि मैंने ऊपर भी उच्च अधिकारियों को अपने ब्लॉक स्तर पे अवगत कराया, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई, ना ही कोई सफाई करने मतलब सफाई के लिए टीम भेजी गई, और ना ही फॉगिंग। सबसे बड़ी बात है कि मच्छर इतने पनप रहे हैं, सफाई नहीं है, फॉगिंग मशीन बिल्कुल फॉगिंग नहीं होती है इस गांव में। जो भी करते हैं स्प्रे वगैरह, ये भैया जो है जो झाड़ू लगाते हैं वहां पर पूरे गांव की सफाई करते हैं, सिर्फ यही स्प्रे करते हैं। जी बिल्कुल ममता, देखिए जिस तरह से प्रशासन की ओर से जो अनियमितताएं बरती गई हैं वे तो उजागर हो ही रही हैं, जमीनी हकीकत हम देख ही सकते हैं। आपके आसपास में ग्रामीणों को भी देख सकता हूं, ग्रामीणों से जानने का प्रयास कीजिए कि देखिए जब बारिश का मौसम होता है तो प्रशासन की ओर से ये कहा जाता है, जागरूक किया जाता है कि किसी भी जो पानी है उसको भरने ना दिया जाए, बारिश का पानी ना भरने दिया जाए, जिससे और नालों को साफ रखा जाए, जिसके कारण डेंगू ना फैले या फिर मलेरिया ना फैले। आखिर प्रशासन की ओर से क्या जागरूक किया गया था ममता? जी बिल्कुल, मैं इनसे जानना चाहूंगी। अच्छा आप इधर आ जाइए। जिस तरीके से जैसे बारिश का पानी जब भर जाता है गांव में, तो जो प्रशासनिक अधिकारी है या क्षेत्र वाली टीम आती है तो जागरूक करती है गांव में आके? अच्छा गांव में नहीं, तो जैसे कि पानी भर रहा है तो हाँ जी जी। अच्छा आप बताइए कि जिस तरीके से पानी जब बढ़ जाता है बारिश के समय में, आप आगे आ जाइए थोड़ा सा, तो उस समय जैसे पानी भरा होता है तो टीमें जो आती हैं अवेयरनेस के लिए, तो वो आती हैं कम आती हैं। तो ये जो हमारे साथ यहाँ के क्षेत्रवासी हैं उन्होंने बताया कि आती हैं। अच्छा टीमें जो है गाँव में जाती हैं, अवेयर करती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं कि वो पूरी तरीके से पूरे क्षेत्र कवर नहीं हो पाता है कि जिससे कि लोग जागरूक हो। बिल्कुल कहीं ना कहीं बिल्कुल जिस तरह की हम स्थिति देख सकते हैं उससे तो ये उजागर हो ही जाता है कि टीमें कितनी आती होंगी, और अगर आती भी होंगी तो जागरूक कितना ग्रामीणों को कर पाती हैं। ग्रामीण इससे भी नकार रहे हैं, इससे भी इनकार कर रहे हैं कि टीमें आती भी हैं। ममता, एक और मैं सवाल जो है आप जनता से पूछने का प्रयास कीजिएगा कि जिस तरह से ये हम आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे, जिस तरह से टीमें आएंगी या फॉगिंग को लेकर क्यों इस तरह की समस्या आ रही है। ममता, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। और चलिए अब बात करेंगे मध्य प्रदेश के गौहरगंज की, जहां एक ऐतिहासिक तालाब कचरे और गंदगी का शिकार हुआ पड़ा है। एमपी में गौहरगंज का 100 साल पुराना ऐतिहासिक तालाब, जो कभी गांव की जीवन रेखा और प्राकृतिक सुंदरता का हिस्सा था, अब कचरे और गंदगी से जूझ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि पहले तालाब का जल नहाने और खाना बनाने में इस्तेमाल होता था, लेकिन अब पास जाना भी मुश्किल हो गया है। स्थानीय लोगों ने बताया कि पूरे इलाके का पानी गंदा है और कचरा सीधे तालाब में डाला जा रहा है। ग्राम पंचायत की लापरवाही के कारण तालाब की सफाई और संरक्षण नहीं हो पा रहा। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से तुरंत कार्रवाई की मांग की है, और यदि तालाब की स्थिति नहीं सुधारी गई तो ये 100 साल पुराना जल स्रोत पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। फिलहाल ग्रामीणों का क्या कहना है, सुनवाते हैं।
गंदगी की जगह कभी ताई हाथ पाँव भी धोते, सफरते, नहाते धोते। और अब 2-4 साल पहले चावल दाल चावल कुल काम जई में होते भैया उनको पूरे बर्तन और कुल काम होते चकोट भी लसंदा धोते जिस जई पानी से। और आज बाकी कंडीशन हो रही है हम हाथ नहीं धो सकते, पूरी गंदगी आ रही है। गटर खोल देते हैं पूरा गंदगी तालाब में आ रही। बहुत ज्यादा गंदगी है यहाँ पे, कीट हैं काफी, कीचड़ वगैरह और कीट पतंग बहुत ज्यादा हो रहा है गंदगी के कारण। कीड़े भी बहुत आते हैं घर में, घरों में घुस रहे हैं कीड़े, जिससे बीमारियां हो रही हैं। पहले इससे अच्छे नहाते थे लोग, कपड़े वगैरह नहाना धोना सब होता था। आजकल बहुत समस्या, उसमें हाथ धोने की आपकी नहीं इच्छा होगी, इतना गंदा हो रहा है। जी बिल्कुल की सर, 2-2 3-3 बार करिए, कुछ नहीं आते हैं और कहते हैं इसका इतने बड़े तालाब की हम क्या करें। हरा तालाब आपसे मुझे जानकारी मिल रही है, हम उसको एक बार विजिट करते हैं, पंचायत के साथ पूरा प्लान बनाएंगे। जरूरत पड़ी तो नगर पालिका मंडी द्वीप के भी संसाधन उपयोग करेंगे और इसको जैसा आप बता रहे हैं उसे गंदगी मुक्त करेंगे निश्चित रूप से। गंदगी की जगह और ज्यादा जानकारी के साथ अमित श्रीवास्तव सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अमित देखिए, ऐसे समय में जब सरकार वाटर बॉडीज को पुनर्जीवित करने के लिए अलग अलग अभियान चलाती है, लाखों करोड़ों रुपए खर्च किया जाता है, ऐसे समय में 100 साल पुराना ये जो जल स्रोत है इसका दम घुटना या इसका गला घोंटा जाना कैसे संभव हो पा रहा है? अमित बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि ये बहुत पुरानी पंचायत है गोहरगंज। यहाँ नवाबों के शासन में दरबार लगा करता था या न्याय व्यवस्था नवाबों की चलती थी। और साथ ही साथ ये जो तालाब है, ये तालाब करीब करीब 100 साल पुराना तालाब है। इस तालाब में आज पूरे गोहरगंज की बस्ती का जो है कि नाले के थ्रू पूरा गंदा पानी, पूरा मलमूत्र वहां पहुंच रहा है। साथ ही साथ ग्राम पंचायत का जो कचरा है वो पूरा का पूरा उस तालाब के किनारे फेंका जा रहा है, जिससे कि गंदगी का अंबार पटा पड़ा है। पूरा तालाब जो है गंदगी की जद में है और कहीं ना कहीं ये तालाब पूरी तरह से खत्म होने की कगार पर पहुंच गया है। ये तालाब जो है आज से 10 साल 15 साल पहले ग्रामीण बताते हैं कि उनके घरेलू कामों के उपयोग के लिए पानी इसी तालाब से लिया जाता था और कहीं ना कहीं ये जीवनदायिनी तालाब के रूप में भी देखा जाता है। गोहरगंज की जनता इस तालाब का पानी सालों से पीती आ रही है और सालों से इस तालाब ने जो है यहाँ के जल संकट को संभाला है। बिल्कुल अमित, मैं बात कर अमित मैं आपको बीच में थोड़ा टोक रहा हूं। हमारे साथ ग्रामीण दिलीप हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। दिलीप देखिए, जिस तरह से ये वाटर बॉडी हम देख रहे हैं, इसमें चारों तरफ कचरा भरा पड़ा है, चारों तरफ से कचरा इसमें डाला जा रहा है। इसके कारण क्या है और क्या इसे लेकर कोई जागरूक नहीं किया जा रहा लोगों को, क्या कारण है? जागरूकता तो है सर, क्या है कि जो ऊपर का गटर का जो पानी है, नाले का जो पानी है ऊपर ग्रामीण एरिया का, जो पूरा उस तालाब में छोड़ दिया गया है, तो उसके कारण पूरा तालाब गंदा हो रहा है, पूरा उसमें मलमा आ रहा है, गटर आ रहा है और पन्नी कचड़ा पूरा उस नाले के जरिए तालाब में आ रहा है। बिल्कुल, जिस तरह से देखिए पन्नी या फिर हम कहें प्लास्टिक अगर फेंका जाता है तो वह सालों तक वहां रहता है, इसके बावजूद भी क्या ग्रामीण जो ये कचरा है इसे फिर भी फेंक रहे हैं। ऐसे समय में जब गांव-गांव में कचरा वाहनों को भेजा जा रहा है, अलग अलग सूखा गीला कचरा अलग अलग कराया जा रहा है, फिर भी दिलीप जी, ग्राम पंचायत का जो नाला है, मुख्य नाला, तो जो नाला उस में नाले में जो प्लास्टिक आती है तो वो नाले के जरिए तालाब में आ जाती है। ग्रामीण उसमें नहीं फेंक रहे हैं, जो नाले के जरिए आ रही है उसमें सिर्फ। ग्राम पंचायत को भी सूचित किया गया था, एसडीएम महोदय को भी सूचित किया गया है इस मामले में। बिल्कुल सूचना दी गई है, लेकिन कितने सजग और सक्रिय अधिकारी हैं ये देख ही सकते हैं हम, जिस तरह से तस्वीरें देख रहे हैं। अभी तो कोई निराकरण इस पे निकला नहीं है सर। बिल्कुल बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया दिलीप। और जिस तरह से वाटर बॉडी हमने देखी और ग्रामीण का कहना है कि नाले में फेंक दिया जा रहा है और नाला बहकर सीधा तालाब में पहुंच जाता है। क्या लगता है किन कारणों के चलते अमित ये जो है पूरी तरह से अनियमितता बरती जा रही है और इसे भेंट चढ़ने दिया जा रहा है? अमित बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं ग्राम पंचायत के कार्य की उदासीनता है। ग्राम पंचायत इस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही। सरकार जहां जलगंगा संवर्धन के माध्यम से पुरातन जल स्रोतों का पुनर्जीवित कर रही है, उनका उद्धारण कर रही है, लेकिन ग्राम पंचायत जो है
शासन की उन योजनाओं को लेकर ग्राम में पहुंच नहीं रही है, जिससे कि ये पुरातन तालाब जो हैं, जो प्रमुख जल स्रोत हैं लोगों के लिए, वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहे हैं। और ग्राम पंचायत में कई बार शिकायत करने के, नागरिकों के कई बार शिकायत करने के बाद, जहां तक कि सीएम हेल्पलाइन लगाने के बाद भी इन समस्याओं का निराकरण नहीं हुआ है। इस संबंध में जब अनुविभागीय अधिकारी से बात की गई तो उनका कहना था कि बिल्कुल हम इस ओर ध्यान देंगे और ग्राम पंचायत के साथ साथ नगर पालिका मंडीदीप का सहयोग लेकर भी इसका जो है पूरी साफ सफाई कराएंगे और इस जल स्रोत को पुनर्जीवित करेंगे। इन ग्राम पंचायत को बार बार चेताने के बाद भी ग्राम पंचायत के जो सरपंच हैं, जो सचिव हैं, वो इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल अमित, देखिए अगर हम बात करें उस इलाके की तो इतना, अगर हम पूरे इलाके को देखें तो इतना पिछड़ा हुआ वह क्षेत्र नहीं है। वहां से सारी चीजें अगर ग्रामीण चाहें तो शिकायत करने के लिए पहुंच भी सकते हैं, फिर भी इस तरह की अनियमितता, आखिर ग्रामीणों की जो है वह शिकायत सही चैनल से नहीं कर रहे या फिर अधिकारियों तक सही दबाव नहीं बना पा रहे, क्या कारण है? बड़ा मुख्य कारण यह है कि भोपाल से करीब 45 किलोमीटर की दूरी पे ग्राम पंचायत गौहरगंज स्थित है और सबसे बड़ी बात यह है कि यह तहसील मुख्यालय की पंचायत है। और उससे भी बड़ी विडंबना इस बात की है कि ग्राम पंचायत गौहरगंज पिछले 25 सालों से प्रयास कर रही है कि उसको नगर पंचायत का दर्जा प्राप्त हो जाए। वहां के लोग भी इस ओर प्रयासरत हैं, लेकिन प्रशासनिक व्यवस्था और शासन इस ओर अभी भी अनभिज्ञ है। इस बात से 15,000 से ज्यादा की लगभग की आबादी है, 3 ग्राम पंचायतें लगी हुई हैं, नयापुरा, अमोदा और गौहरगंज। इन तीनों ग्राम पंचायतों को मिला के एक नगर पंचायत बनाई जा सकते हैं, जिससे कि वहां पर बजट भी बढ़ जाए और कर्मचारियों की संख्या भी बढ़ जाए, जिससे कि वहां साफ सफाई की व्यवस्थाएं जुटाई जा सके। नगर पंचायत का दर्जा मिलने के बाद वहां के बजट बढ़ेगा तो साफ सफाई और स्वच्छता के अभियान में भी तेजी आएगी और शासन की जो योजनाएं हैं वो लोगों तक आसानी से पहुंचाई जा सकेंगी। अभी ग्राम पंचायत का कहना यह रहता है कि हमारे पास सफाई कर्मी नहीं है, दूसरी चीज संसाधन उतने नहीं है जितने हम कर सकते हैं। तो गौहरगंज ऐसा मुख्यालय है जहाँ पे एडीजे कोर्ट स्थित है, थाना स्थित है, एसडीएम कार्यालय स्थित है, तहसील कार्यालय स्थित है, जहां तक कि तहसील का केंद्र होने के बावजूद भी जो है यहाँ का विकास उस तरह से नहीं हो पाया है जिस तरह से दूसरी जगहों का विकास हुआ है। गौहरगंज के साथ साथ में बेगमगंज पंचायत बन चुकी है, शाहगंज नगर पंचायत हो गई, लेकिन गौहरगंज अभी तक मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। अमित देखिए, जो होगा सो होगा, विकास जब हो पाएगा या फिर नगर पंचायत या फिर जो भी बनेगा वह बनेगा, लेकिन क्या जो है ग्राम पंचायत की ओर से ग्रामीणों को यह भी जागरूक किया जा रहा है कि जो प्लास्टिक या फिर पॉलीथिन वह नालियों में फेंकते हैं वही नाले से बहकर सीधा तालाब में जाता है और गंदा करता है। जो होगा या फिर जो अधिकारी आएंगे सफाई के लिए वो कर पाएंगे, लेकिन क्या जो अभी मौजूदा स्थिति है उसको रोकने के कोई प्रयास किए जा रहे हैं? अमित, मौजूदा स्थिति में तो ग्राम पंचायत जो है बहुत उदासीन रवैया अपनाए हुए है। ना तो पंचायत सचिव के द्वारा किसी योजना को लेकर ग्रामीणों तक पहुंचाया जा रहा है और ग्राम पंचायत की जो सरपंच है वो सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी पे झंडा फहराने के लिए ही आती हैं और उनके जो पति हैं वही पूरी तरह से ग्राम पंचायत का संचालन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं महिला सरपंच होने के बावजूद उनको उनके अधिकारों से वंचित रखा जा रहा है और पंचायत के जो पूरे काम है वो उनके पति द्वारा ही किए जा रहे हैं। ग्राम पंचायत सचिव भी उसमें पूरी तरह से सहयोग करते हैं और इतना उदासीन रवैया ग्राम पंचायत गौहरगंज के प्रतिनिधियों ने अपना रखा है कि ना तो जनताओं को मूलभूत सुविधाओं की प्राप्ति हो रही है, ना ही वहां स्वच्छता का पूरा काम हो रहा है, ना शासन की उन जागरूक योजनाओं को पहुंचाया जा रहा है जिससे कि इन स्वच्छता अभियानों को में तेजी आए और स्वच्छता का काम पूरा हो सके। किसी ना किसी तरह से इस उदासीन रवैये का हर्जाना जो है ग्राम पंचायत गौहरगंज की जनता को भुगतना पड़ रहा है। ना कहीं ग्राम पंचायत तो भुगतना ही पड़ रहा है, साथ ही साथ जो वाटर बॉडी है वह भी अब खात्मे की ओर बढ़ रही है। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया अमित। और चलिए अब बात करेंगे मध्य प्रदेश के खरगोन की, जहां झिरनिया तहसील में शिक्षा विभाग की लापरवाही देखने को मिल रही है।
मध्य प्रदेश के खरगोन जिले की झिरनिया तहसील में शिक्षा विभाग की निशुल्क साइकिल वितरण योजना लापरवाही और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती नजर आ रही है। आधा शैक्षणिक सत्र बीतने के बावजूद पात्र छात्र छात्राओं को साइकिल नहीं मिल पाई है, जिससे ग्रामीण अंचल से आने वाले बच्चे रोजाना पैदल स्कूल जाने को मजबूर हैं। शासन के जरिए लाखों रुपए खर्च कर खरीदी की गई साइकिलें स्कूलों में जनप्रतिनिधि के आगमन की प्रतीक्षा कर रही हैं। योजना का उद्देश्य ग्रामीण छात्रों को शिक्षा से जोड़े रखना था, लेकिन वितरण में देरी से उपस्थिति प्रभावित हो रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये स्थिति प्रशासनिक लापरवाही का उदाहरण है और शासन की मंशा पर प्रश्न चिन्ह खड़े करती है। हमारे यहाँ अभी पोर्टल से जनरेट रिपोर्ट के अनुसार कुल 63 बच्चे हैं, जिसमें से 25 बॉयज़ हैं और बाकी की गर्ल्स हैं। तो अभी हमको केवल लड़कों की साइकिलें प्राप्त हुई है और लड़कियों की साइकिल अभी प्राप्त होना शेष है। और जब हमको पूरी साइकिलें मिल जाएगी तो हम जनप्रतिनिधियों को बुला करके उनके समक्ष साइकिलों का वितरण कर देंगे। अभी देखो, जनप्रतिनिधियों को 2-2 बार बुलाना पड़ेगा, इस हिसाब से अभी हमने रखी है। जब पूरी साइकिलें मिल जाएगी तो एक साथ में हम बड़ा कार्यक्रम करके स्थानीय जनप्रतिनिधियों को बुलाकर और उस साइकिलों का वितरण कर। कौन सी क्लास में तुम्हारी लड़की? 9वीं में। बच्ची को साइकिल मिली कि नहीं? अभी 9वीं में नहीं मिली। नहीं मिली है। तो सर से बात करी थी कभी? सर से तो बात नहीं करी। अच्छा, तो अभी तक नहीं दी है क्या? अभी नहीं मिली। अच्छा। प्रशासन और शासन की उदासीनता के चलते जो साइकिलें जुलाई माह में बढ़ जानी चाहिए थी, वो कतिपय क्षेत्रों में देखने में पाया कि मांग अनुसार आधी साइकिलें भी जो है शासन और प्रशासन स्कूलों तक नहीं पहुंचा पाया। कुछ स्कूलों की स्थिति तो यह है कि आधी साइकिलें वहाँ पहुंच गई है, वो आधी साइकिलें भी छात्र छात्राओं को अभी तक वितरण नहीं किया गया। आधी आने की चक्कर रस्ते देख रहे हैं कि वो जब पूरी आएगी तब हम उसको वितरण करेंगे। इस तरफ न तो अधिकारियों का ध्यान है, न प्रशासनिक, न जो है सरकार के नुमाइंदों का कोई ध्यान है कि निर्धन बच्चे साइकिलों के लिए भटक रहे हैं, लेकिन उनको साइकिल नहीं दी जा रही है। जी, हमारे यहाँ और ज्यादा जानकारी के साथ मंगलेश हमारे साथ सहयोगी लाइव जुड़ गए हैं। मंगलेश, देखिए, ऐसे समय में जब छात्रों को ज्यादा से ज्यादा स्कूलों की तरफ आकर्षित करने के लिए सरकार तमाम प्रयास कर रही है, चाहे स्कूटी हो, लैपटॉप हो, साइकिल हो, फिर भी साइकिल अगर खरीद ली जाती है, पैसा खर्च हो जाता है, उन तक क्यों साइकिल नहीं पहुंच पा रही?